फ्लैट किसी के नाम करने से इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको पूरी दुनिया दे दी और शी शुड बी हैप्पी ऑल ऑफ अ सडन और उसको कोई इशू ही नहीं होना चाहिए एंड शी शुड फॉरगेट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड टू हर इन द पास्ट कि व्हाई वाज शी देयर एंड व्हाई डिड हारून नॉट से यू नीड टू लीव बिकॉज़ दिस इज माय Yeah, वलीमा you're not and we invited. also Yeah. kind of worked together. We've had you're not invited. Why couldn't he just ask her to leave? रात के इस पर बीवी ट्रेनिंग पे है, बीवी कॉल करी और बीवी ये देख सुने कि मेरे हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड रात के इतने बजे मेरी गैर मौजूदगी में आई है, तो शक तो पैदा होगा ना। उसको क्या पता कि वो खुद ही आ गई है। She needs to understand that कि वो जितनी जल्दी इस रिश्ते से बाहर निकलेगी उतना ही उसके लिए बेहतर होगा, उतना ही अच्छा उसकी बेटी के लिए होगा, and this will save her and her daughter from a lifelong trauma. It's really disgusting actually. मुझे बहुत disgusting and cringe लगा था कि 3 adult men are sitting there and watching this video of an 18-19 year old और वो कॉलेज का इवेंट है, वो कोई मतलब कहीं से भी वो वल्गर वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। बॉम्बे टेलर्स की कहानी जो है ना, I was expecting it to be like very different, but it's not. And इस हाफ मुझे तो खैर पहली 2 एपिसोड देखने के बाद ऐसा लगा था इट्स अ वेरी हाफ कुक शो। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इस सीरीज में पोटेंशियल है, ठीक है। मैं देखना चाहूंगी कि आगे जो है अली अंसारी की और जो है अनीका की केमिस्ट्री कैसी जाती है, कैसा जाता है ये ड्रामा। सैफी जो है वो कमा नहीं रहा, ठीक है। आप एक बंदा जो कमा नहीं रहा है, आप उसकी शादी कर दो। आई मीन आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? I was gonna speak about उसके that, yeah. दोस्त कहते हैं कि पार्क में क्या है और वो पार्क जाके देख रहा होता है कि क्या है एंड देन ही कम्स बैक। मतलब आपको शर्म नहीं आई अपनी बेटी के कमरे में जाके उसका बैग चेक करने? आपकी दादा से दी हुई कसम आपकी वाइफ की इज्जत से ज्यादा नहीं है। इस तरह से वो मीठी ज़लालत उसकी करता है ना, आई वाज़ वेरी हैप्पी विद दैट। और फिर उसी की बात उसी पे घुमा के मारता है कि भाई अब तुम भी जो है ना मेरी तारीफ करो, फिर जो है ना वो मैं हाथ खोलूंगा अंगूठी पे ना हो। आपको पता है कि आपके कजन ने आपकी बीवी के साथ ये चीज की हुई है और उसके बाद भी आप उसको नहीं बता रहे, जबकि वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं है, वो आपकी दोस्त भी है। मुझे तो इस बात पे भी होगा कि ठीक है, अगर अनसा कल को अनस को भी जो है ना वो किक आउट करके वो चली जाती है, ठीक है, और उसको कहती है कि भाई ठीक है दैट्स इट, तो मुझे उस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, उसको माफ नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दरीजा पॉडकास्ट के साथ सभी रहमान शिबा खान और हेरा फातिमा खान आ चुके हैं वापस। क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक हैं आप लोग? आप बताएं शीबा, हेरा, आप कैसी हैं दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसी लग रही है मेरी एनर्जी? थकी हुई तो नहीं है? क्या नहीं, आप अच्छी लग रही हैं। एनर्जी की बात आपने अभी कोई नीलाम घर का कोई शो देखा है जो अभी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पता से नहीं शुरू वो किया? इट जस्ट हैपेंड। It happened. Oh. अगस्त आ रहा है ना, इस वजह से। 14 Oh. अगस्त। अगस्त में? अच्छा, ओके, सॉरी, इंडिपेंडेंस डे। पीपल विल किल मी विद मैं पूछ रहा हूँ कि भूल अगस्त में गए क्या हम है। ऑन एयर भूल गए अगस्त 14 अगस्त। ओह माय गुडनेस। जब अगस्त आएगा तब बात इसको तो करेंगे, हम फिलहाल एडिट के नहीं लिए। करेंगे। हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं, आपको तो मौका मिल गया है, ठीक है, क्योंकि जब भी कमेंट्स आते हैं सभी आप इतने अच्छे लग रहे हैं, सभी आपके जो है ना वो ख्यालात से हम जो है वो मुत्तफिक हैं, हम जो सभी कह रहे हैं वही ठीक है, ठीक है। आप जेलसी तो होगी ना भाई, ठीक है, आप तो चाहती हैं लोग मेरे बारे में पूरा कहें। सभी तो आ नहीं रहे हैं लेकिन हम जरा अगर आप लोग ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सभी का इंटरनेट आज सही से काम नहीं कर रहा है, So let's continue. सो यस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, शुरू कर रहे हैं हम एक मोहब्बत और से। जी हिरा, करेंगे, बस तेरा साथ हो। इन मोहब्बत और आप करें, आप लोग करें, मेरे व्यूज आप लोगों से बहुत डिफरेंट है आज। यू गाइस स्टार्ट। कोई बात नहीं, आप करें। अरे तो कोई बात नहीं, आप हम यू बिगिन। हम हमारे व्यूज तीनों का हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, आप शुरू करें हिरा। डरे बगैर करें, आप पैसे नहीं मिल रहे। हाँ, नहीं मुझे आप दोनों से बहुत डर लगता है। तो अच्छा, एक मोहब्बत और की ये जो एपिसोड है वो मुझे इतना मजा नहीं आया और मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इंजॉयबल थी बट समहाउ मुझे अनरियलिस्टिक लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक कमिटमेंट कर ली है, ठीक है, आप उसको फेयर चांस दें।
व्हाटएवर आपका जो भी ट्रॉमा है आपने डिस्कस किया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से शादी से हाँ कर दिया। आप बहुत रियलिस्टिक होके आपने अपने सारे फेयर जो है वो हारून मलिक से शेयर करे थे और उसके बाद आपने ये शादी की है। अब आप क्या कर रहे हो कि इस तरीके से उसको दिखा रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं थी शादी के लिए। जो भी हसीब का मामला हुआ, ठीक है, आपने उस हिसाब से शादी कर दी, लेकिन अब आप उसको फेयर चांस दो। अब आपको पता चला है कि हाँ ठीक है, हारून के पहले रिलेशनशिप रह चुके हैं और उसने उन रिलेशनशिप के बारे में आपको बताया था, तब आपने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। और फिर जैसे ही आपके वलीमे में सोनिया आ जाती है और उसके बाद वो आपके घर पे भी आ जाती है, आपका सवाल करना बनता है, लेकिन आप उस बंदे पे बार बार शक कर रहे हो। इसी तरीके से अगर यही चीज अपोजिट हो जाती और हारून मलिक सवाल करना शुरू कर देता है इसी हिसाब से, तो फिर क्या फील होता। तो आजकल हमारे जो ड्रामों में, जैसे कि मैं ये बता रही थी ना कि मुझे माया अली का जो कैरेक्टर है खुशबू नाज, वो मुझे इसीलिए बहुत पसंद आ रहा था कि वो हर चीज को बहुत अच्छे से लेके चल रही थी। और हमारे ड्रामों में एक चीज ये फिक्स कर दी है कि जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाते हैं तो आपने उसका कहीं ना कहीं उसको ऐसे चीजें करते हुए दिखाते हैं कि आपको गुस्सा आने लगता है। अब हो क्या रहा है कि आप हारून मलिक को पॉजिटिव इतना ग्रीन फ्लैग के उसमें कोई मसला ही नहीं है। उसने आपको वेडिंग नाइट पे घर गिफ्ट कर दिया, वो आपकी बच्ची को इधर लेके जा रहा है, जबकि आप उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं कुछ उससे। इवन कि आप उससे नॉर्मली हंस के बात भी नहीं कर रही हैं, आप उसे कॉल भी कर रही हैं तो आप कह रही हो कि मुझे परी से बात करवा दो। आप उसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रही हो, ठीक है। तो आप ऐसी चीजें ना दिखाया करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज रियल में हो रही होती या उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में दिखाया जाता, तो जिस तरीके से वेडिंग नाइट का सीन था जो दिखाया गया है, वो उसको ऐसे इग्नोर कर रही है, किताब पढ़ रही है और जो है क्या कहते हैं वो अजीब अलग डांस कर रहा है, फिर सीढ़ियों पे बैठा हुआ बातें कर रहा है। वो सीन क्यूट होते हुए भी जो है वो समहाउ मुझे क्यूट नहीं लगे। और हाँ, बस ये जो एपिसोड थी ना वो समहाउ मुझे अच्छी नहीं लगी। जी शिप्रा। So, um, I don't think कि वो शक कर रही है. I looked at this a little differently. देखो, जब एक इंसान फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा से गुजरता है, बात बात पे उसकी पिटाई हो रही है, बात बात पे उसे डिग्रेड किया जा रहा है, बात बात पे उसकी गर्दन वो की जा रही है, जिसको जान से मारने की कोशिश की जा रही है. जो उसका आई डोंट नो 5-6 व्हाटएवर जितने भी साल की शादी थी उसकी, या 3-4 आई डोंट रिमेम्बर कितने साल की थी. जब एक इंसान इससे गुजरता है ना, सो व्हेन यू गो इनटू अनदर रिलेशनशिप, आप बहुत क्वेश्चनेबल होके जाते हैं उसमें, बिकॉज यू हैव स्पेशली in this case when you don't know the other person, right? आपने कोई you've not dated to know get to know each other or anything. आपने जितनी भी important बातें थी वो 1-2 मुलाकात में की. You have no idea who the other person is. The only thing but हारून को दिखाया गया है कि ही नोज कि उसके साथ क्या हुआ, बिकॉज व्हेन शी कम्स एंड वो माहम से बात करती है अबाउट अब्यूज एंड एवरीथिंग, तो हारून को उससे पता चलता है कि शी वाज इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप और उसने फुला लिया है. सो उसको पता है ये बात. तो जब ऐसे ऐसे लोग फिर दोबारा से एक रिलेशन, इन माय ओपिनियन निकाह बहुत जल्दी हुआ है, या तो रुखसती बहुत जल्दी हुई है, अभी नहीं होना चाहिए था, बट चले हो गया. लेकिन फिर there's like it's really awkward and every single thing is a PTSD है ये, ठीक है. एक रिस्पॉन्स का वो है, इट्स कॉल्ड PTSD. तो हर चीज ना आपको वो दिखती है, जस्ट लाइक हाउ स्केर्ड शी वाज टू आस्क के मैंने आपसे पूछे बगैर किसी को बुला लिया. दैट्स नॉट अ थिंग, राइट? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. आपका इवेंट था, आपने बुला लिया, बट शी वाज स्केर्ड एंड शी टोल्ड हिम दैट, राइट? तो आपको इन चीज़ों का इसका फ़ियर बहुत होता है, आपको नहीं पता होता है कि अगला बंदा आपको किस तरह ट्रीट करेगा. एंड इट्स नॉट ईज़ी टू हैव फुल ऑन कन्वर्सेशंस राइट अवे, बिकॉज़ यू डोंट नो द अदर पर्सन. तो ये जो उसका रिस्पॉन्स है माया का, इट्स क्लासिक PTSD, व्हिच इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि अभी निकाह नहीं होना चाहिए था इन माय ओपिनियन.
नाउ द अदर थिंग इज कि इसमें डायरेक्शन के इश्यूज हैं, इसमें डायरेक्शन के इश्यूज हैं, ये तो हमको पता है पिछले 2-3 ड्रामे से कि ये डायरेक्टर स्क्रिप्ट को थोड़ा सा इधर उधर एडिट कर देते हैं, और लाइक शोइंग हारून डांसिंग इट डिडंट मेक सेंस टू मी, लाइक उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, बिकॉज जो उस वक्त हो रहा था उससे उसकी डांसिंग बनती नहीं थी, राइट कि बिकॉज उसका, और वो सीढ़ियों पे बैठ के अपने दोस्त से बात कर रहा है, वो कर रहा है, सो उस पर उसका डांस बनता ही नहीं था कहीं से भी। सो इसमें बहुत सारे डायरेक्शनल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जो हमें स्क्रीन पे प्रेजेंट करता है वो यू कैन टेल के स्क्रिप्ट का कुछ हिस्सा है जो मिसिंग है, इन माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन। बट the other is it's a classic trauma response, PTSD, कि you cannot have these full on conversations, ना ही आप किसी पे ट्रस्ट इतना कर सकते हैं कि आपको बताएं कि आपके साथ हुआ क्या। So she is dealing with this the way she knows best. स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज पता हो कि आपने किस तरह रिएक्ट करना है। उनकी भी vulnerabilities होती हैं, उनकी भी इमोशनल ब्रेकडाउन्स होती हैं, and how they deal with it is really just up to them because they don't know what they've gotten in themselves into. And then 2 दिन बाद ही वो फिर चले जाती है for 5 weeks training which she spoke about, and she said कि हम शादी डिले कर देते हैं, but for some reason वो नहीं हुई, and which is fine. So that's my that take on that. But the other thing is I was watching a lot of comments who do echo what you are saying, but उनका कहना ये है कि इसका मसला क्या है, उसने अब फ्लैट उसके नाम कर दिया, ये क्यों खुश नहीं है। हमारे माशरे की सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपके फाइनेंसेस सही हैं, अगर आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड मैटर्स, चाहे वो कैसा भी इंसान। फ्लैट उसके नाम कर दिया, भाई आप खुश हो जाओ, आपको कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं देखते कि पीछे क्या चीजें हुई हैं उसके साथ, क्योंकि हमारे माशरे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आधे से ज़्यादा माशरा इन चीज़ों से गुजर चुका है, तो उनके लिए ये नॉर्मल है। हालांकि दिस इज़ नॉट नॉर्मल बिहेवियर। इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज इज़ नॉट नॉर्मल बिहेवियर, जस्ट सो पीपल नो। एंड फ्लैट किसी के नाम करने से इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको पूरी दुनिया दे दी और शी शुड बी हैप्पी ऑल ऑफ अ सडन, और उसको कोई इशू ही नहीं होना चाहिए एंड शी शुड फॉरगेट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड टू हर इन द पास्ट। इतना आसान बिल्कुल नहीं होता। आप लोग खुद भी जरा अपने पास्ट में जाएं और देखें कितनी आसानी से आपने अपना पास्ट भूला है। सभी का इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, सो आई डोंट नो इफ ही विल जॉइन। सो हिरा, आप कंटिन्यू करें। हाँ, अच्छा। एक कन्वर्सेशन हुई थी खुशबक नाज और जो है क्या कहते हैं हारून मलिक के दरमियान, जिसमें वो लोग जब हारून मलिक उसको विजिट करने जाता है जहाँ पे खुशबक नाज ट्रेनिंग कर रही होती है, और वो उससे कुछ सवाल करती है, और उसने कहा कि सारे मर्द जो है वो एक जैसे होते हैं, तो जिस पे हारून मलिक ने कहा कि आपने मुझे सारे एक ही मर्दों की कैटेगरी में डाल दिया है, और मेरे पास भी औरतों से रिलेटेड जो है बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मेरे पास अच्छी औरतों की भी मिसालें हैं, जिसमें मेरी माँ भी है और आप भी हैं। तो वो डायलॉग जो था वो अल्टीमेटली इन दोनों एपिसोड में सबसे अच्छी वही एक बात मुझे लगी है। अदरवाइज जो है ठीक है, आप जैसे कह रही हैं डायरेक्शन में मसला है, तो वाकई उस सीन को बहुत डिफरेंट तरीके से भी डायरेक्ट किया जा सकता था, सिवाय इसके कि आप बैठ के एक हेल्दी कम्युनिकेशन करते हैं, आप बैठते हैं और आप अपने जो भी फेयर एंड क्योंकि वो गई है, ऐसा नहीं था कि जो हमारी खुशबक नाजिर उसको किसी बात का डर है हारून मलिक से, उसने कुछ सोच समझ के फैसला किया था, जब भी वो अपनी माँ के सामने इतनी जो है वो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट थी कि एक फैसला मुझे अपना करना है, ठीक है, तो somehow she knows कि उसने जो फैसला किया है वो गलत नहीं है, और वो या तो आप उसको दिखाते कि वो कम्युनिकेट करना चाह रही है और कुछ ऐसी चीजें हो गई जिससे वो उस रात कम्युनिकेट नहीं कर सकी, लेकिन बिल्कुल ही उसको अनइंटरेस्टेड दिखाना वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, और आपकी उस बात से मैं एग्री करती हूँ कि आपने कहा कि उसको प्रॉपर्टी दे दी गई है तो वो खुश क्यों नहीं है,
तो हमारे वहाँ यही किसी को बताते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है, तो वो तुम्हें प्रोवाइड तो कर रहा है ना, वो तुम्हें देख तो वो ये तो कर रहा है ना, चलो अगर तुम्हें नहीं हम्म, प्रोवाइड कर रहा तो तुम्हारे बच्चों का तो ख्याल रख रहा है ना। सो ये सारी चीजें आती रहती है कि ये नहीं कर रहा है, हम्म, ये नहीं, तो इन द एंड क्या होता है कि आपने सब्र करना है, आपने अपना घर बचाना है। सो या हम्म। ये एक चीज थी। आई वांट क्विकली इंटरजेक्ट, जो अभी आपने कहा ना हिरा के उसने अपना फैसला खुद किया, बट लेट्स गो बैक टू व्हाई उसने उसने फैसला, अगर वो हसीब वाली बात नहीं होती ना, जब हाँ हसीब उसके घर आया था एंड वो सीमा कुछ, तो आई डोंट थिंक वो ये फैसला लेती। उसने ये हाँ, वो फैसला तो मैंने सिर्फ हसीब वाली बात के लिए लिया, एंड आई थिंक उसने कहा भी है कि हाँ उसने ये लेकिन फैसला सिर्फ वो हसीब वाली बात के लिए लिया था। एंड देन वो अपनी माँ के सामने डट गई थी, बट द रीजन फॉर व्हाई शी टुक द डिसीजन टू मैरी हिम वाज बिकॉज ऑफ द हरकत हसीब पुल्ड, एंड शी हाँ डिड नॉट लेकिन वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हारून मलिक की जगह कोई और होता और कोई और रिश्ता भेज देता अचानक से, वो शादी करती? नहीं। तो वो नहीं रहती, तो वो नहीं, नो आई डोंट थिंक सो। हाँ, नो, वो नहीं लेती। शी नो मेरा नहीं ख्याल। समहाउ हारून मलिक बेहतर है, जो उसने उसकी बातें सुनी है, ऐसा नहीं है कि उसने एकदम से डिसीजन लिया है। उसने बहुत सारी बातें सुनी है हारून मलिक की, उसे देखा है, उसे नोटिस किया है, और हमें ये बार बार एपिसोड्स में दिखा रहे थे कि वो उसको हर तरीके से नोट कर रही है कि वो किस बात का क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, किससे किस तरीके से बात कर रहा है। जी सर। I would really like to say something here कि yes, अगर हसीब वाली बात ना होती तो शायद वो ये डिसीजन ना लेती, और उसके बावजूद अगर ये रिश्ता जो है वो किसी और इंसान का आया होता, हारून का नहीं आया हुआ होता, तो वो शायद उसके बारे में सोचती या इतनी जल्दी वो अग्री ना करती इस चीज को। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर कि हारून इज अ जेंटलमैन, और वो उसको वो नोट करती हुई आ रही है। ही इज अ बिट क्वैकी, और वो उसको वो उसकी वो साइड भी, फन साइड भी उसको समझ आ रही है कि ही इज अ फनी गाय एज वेल, इवन तो कि वो लाइक बज़ाहिर वो इरिटेट हो रही है बहुत सारी चीजों को लेके, होती रही है, लेकिन आप नहीं हो रही, आप शी इज फाइन ओके विद इट। And she got married to him, that does not mean that कि वो instantly उसको पसंद करना शुरू कर देगी। Like it's not that कि कोई जादू की छड़ी घूमी, निकाह के बोल बोले गए, और वो जो एक हमें एक कंडीशन कर एग्जैक्टली, दिया जाता है कि जो निकाह के बोलों में पावर या इतनी होती है कि भाई जैसे ही वो होता है, हाँ, ठीक है, लोगों के जज्बात बदल बदल जाते हैं, और वो लाइक ओवर द नाइट जो है वो एक दूसरे की मोहब्बत में वो पागल हो जाते हैं, और लड़कियां जो है ना वो बिल्कुल कि जी वो जो मशरकी लड़की, जिस तरह वो एक हमारे वो के नावलों में और हमारे ड्रामों में या फिल्मों में दिखाया जाता है कि शी जस्ट बिकम्स अ वेरी डिवोटेड वाइफ, और वो आगे पीछे हो रही है। शी इज नॉट दैट पर्सन एनी मोर। वो इमोशनली अब वो बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुकी भी है उस सारी चीज में, बिकॉज शी ऑलरेडी हैड दैट एक्सपीरियंस ऑलरेडी, शी गॉट मैरिड। अब ऐसा तो नहीं है कि उसकी शादी जो है ना वो शुरू के दिनों में सही वो बुरी निकली, वो बुरी तो निकली बाद में जाके, and we still don't know that even though, but she had that experience कि वो जो एक शादी होती है आपकी नई नई, और वो जो पहला एक्सपीरियंस होता है, so she is not there anymore emotionally, she is very mature there, so उसका जिंदगी को देखने का आउटलुक बहुत मुख्तलिफ है, शादी को लेके उसका जो पूरा जो एक वो कॉन्सेप्ट है वो इट्स वेरी डिफरेंट देन हारून। हारून इज एक्साइटेड बिकॉज इट इज for him it is the first time, and he is getting married to someone he is fascinated with as of now. He is in love with her, we know that, but एग्जैक्टली, he यस, still is very fascinated by her, that ये किस तरह की एक खातून है, ये क्या कैरेक्टर है, बहुत मुख्तलिफ है, not like the one he already had in his life. The other thing is कि जब जो वलीमा का इवेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से हाउ completely impressed I am with the fact कि निकाह भी घर में हुआ, वलीमा भी घर में हुआ। अगेन लास्ट टाइम भी मैंने कहा था 100 हजारों लोग नहीं आए, जस्ट योर इमीडिएट फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज मेक दिस अ ट्रेंड इफ यू कैन। Yes. वलीमे वाले दिन सोनिया आ जाती है, वो उसने खुद को अपने आप इनवाइट किया था, आई अंडरस्टैंड दैट राइट, बट दैट्स that's a flag, right? Okay, why was she there? And why did Harun not say, you need to leave because this is my Yeah, walima? you're not And we invited. also Yeah. kind of worked together. We've had, you're not invited. Why couldn't he just ask her to leave? उस पे खुशबख्त का क्यूरियस होना बिल्कुल बनता है,
and then she showed up to his house or her house, right? Without calling. एक तो why wouldn't you have called? Had you called or texted saying I was coming, वो बता देता कि पुष्पक नहीं है घर में. But she literally just showed up. And then why didn't he ask her to leave? उसकी बेटी बैठी है सामने और आप उसके साथ बात कर रहे हैं उसके बारे में. Why didn't he ask her to leave is my question. एक चीज होती है मैनर्स, ठीक है? आपके घर में कोई आता है, आप उसको सही तरीके से वेलकम करते हैं. वहां पे हारून मलिक के माँ बाप बस बैठे हुए हैं एंड आई वाज लाइक कि यार आपको गेट पे होना चाहिए, या आपको एटलीस्ट जब वो लोग आ गए तो भी आपको खड़े होना एक मुसीबत लग रहा है. अम्मा तो खड़ी नहीं हुई और हारून मलिक के बाप ने कहा कि चलो शायद मैं चलो थोड़ा सा खड़ा हो जाऊं. तो जिस तरीके से आपने अपनी बहू की फैमिली को वेलकम किया है ना, मुझे बिल्कुल बहुत बुरा लगा. अगर आप कुछ दिखाना चाहते कि ये एक नया तरीका है मेहमानों को जो है वेलकम करने का, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत करें. दूसरी बात, सोनिया ने कहा कि मैं आपके शादी में आना चाहती हूँ. वो आपकी एक्स है, चाहे कुछ भी हो, एक्स में आप में भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स होती हैं और उसमें भी होती हैं. इसी वजह से जब आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो आप दोस्त बन के नहीं रख सकते, ठीक है ना? कोई वजह है इसमें. लेकिन वो जो है वो आ गई हैं, अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना शुरू हुई और चेरी ऑफ द टॉप वो बंदी आपके घर आ गई और माँ के बात करते कि वो आपकी दोस्त भी थी, वो आ गई और वो शायद आती रहती होगी तो उसको चलो कोई सेंस नहीं है. लेकिन नहीं, वो घर हारून मलिक का नहीं था. वो घर जो है वो हारून मलिक का नहीं है. वो होता तो चलो हम अलग है, उसकी बीवी का है और वो भी सरकारी हाउस है. आप उसमें बिना इन्फॉर्म Exactly. किए रात के इस पैर आप आ गई और आपने बहाना किया कि मैं जो हूँ वो गिफ्ट लाना भूल गई. आप बुके ले आई थी, बुके आप लेकर आई थी वली में. Exactly. काफी Yep. था. जरूरी नहीं है आपका गिफ्ट होना. और अगर आपको गिफ्ट लाना था तो आप खुशबक नाज को मैसेज कर दी, क्योंकि ना तो हारून को वो गिफ्ट चाहिए था ना खुशबक को वो गिफ्ट चाहिए था. आप अपने ड्राइवर के हाथों भिजवा सकती थी क्योंकि आप वलीमा अटेंड कर चुकी हैं. वो चीज खत्म हो गई, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि अगर आपको गिफ्ट भिजवाना था तो आप भिजवा देती. और वहां तो जाहिर सी बात है, रात के इस पर बीवी ट्रेनिंग पे है, बीवी कॉल करी और बीवी ये देख सुने कि मेरे हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड रात के इतने बजे मेरी गैर मौजूदगी में आई है, तो शक तो पैदा होगा ना. उसको क्या पता कि वो खुद ही आ गई है. और हारून लाइक नहीं, मैं वो खुशबक नाज नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपको कॉफी पिला सकता हूँ. नहीं, आप कॉफी नहीं पिला सकते. आपने पिला एक बात सकते. बहुत अच्छी की थी कि सोनिया ने कहा कि मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ और आपने कहा क्या वो तुम्हारी हमेशा से आदत है. और उसी बात को आप उसको बोल देना चाहिए था कि आप चली जाओ, या फिर हारून मलिक को उसी वक्त खुशबक नाज को कॉल करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि देखो सोनिया आई है गिफ्ट लेके. सो वो जो सीन था वो इतना लाइक ऑकवर्ड था कि समझ से बाहर था. और जाहिर सी बात है कि एक ऑलरेडी आप देख रहे हो कि आपकी जो वेडिंग नाइट है वो ऐसी नहीं गई जैसे नॉर्मल जाती है. प्लस आप कैसे उस चीज को और हेल्दी बनाओगे? नहीं, आपने तो और उसको और मसले क्रिएट कर दिए सोनिया को उसमें लाते हुए. सो वो सीन लाइक बिल्कुल अजीब है. और सोनिया क्या सोच रही है मुझे उसका ये समझ में नहीं आ रहा. अगर वो ये सोच रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा के वो हारून और खुशबक तो अलग करवा देगी, और हारून जो है जो आपकी इज्जत तक नहीं करता, वो बार बार आपके मुंह पे कह रहा है कि जो बंदा नजरों से गिर गया उसके दिल में भी इजाजत नहीं है. तो आप एक ऐसे बंदे के पीछे भागे जा रही हो. और इवन कि आपको याद हो कि माहम ने उसको बोला था, क्या नाम है, खुशबक नाज को, कि इसको क्या हो गया, ये क्यों पीछे पड़ी थी, इसने तो खुद रिश्ता तोड़ा था. अब एक तरफ तो हमें ये स्टोरी पता है कि वो अभी भी प्यार कर रही है सोनिया से, सोनिया जो है वो हारून से, और हारून इज लाइक कि तुम मेरी नजर से उतर गई हो. या तो हारून ने इज्जत रखने के लिए उसकी ये बताया है कि सोनिया ने मुझसे रिश्ता खत्म किया, क्योंकि जहां तक लग ऐसा नहीं रहा कि सोनिया ने रिश्ता खत्म किया है.
हर तरफ से तो हमें तो यही लग रहा था कि हारून ने रिश्ता खत्म किया। सो उस चीज में मैं थोड़ी सी इंटरेस्टेड हूँ कि किस तरीके से ये स्टोरी अनफोल्ड होती है। बाकी ओवरऑल लोकेशन वाइज जो उन्होंने हमें चीजें दिखाई हैं वो बहुत खूबसूरत थी। इवन के जहाँ पे खुशबकदास ठहरी हुई है वो बड़ी खूबसूरत सी जगह है। और इवन जो जो खुशबकदास की बेटी है परी, माशाल्लाह से शी इज सो प्रिटी, और इतनी सी कम एज में आप अपने एक्सप्रेशन देखिए क्यूट और वो छोटी, या शी इज सच ए क्यूट वो। और इसके अलावा जो है हमारा फारिस साहब है। अच्छा, फारिस के बारे में मुझे एक बात करनी है। अ, वो याद है कॉरिडोर वलीमा हो रहा होता है, कॉरिडोर का सीन होता है जहाँ पे सब खड़े हुए होते हैं लाइन में, और सोनिया वहां से वॉक करती हुई आती है खुशबकदास के पास। उस वक्त जो है फारिस की नजरें बिल्कुल सोनिया पे थी। तो क्या अब ऐसा होगा कि ये सोनिया के साथ कोई अफेयर चलाएगा या कुछ इस टाइप का? क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आई कि वो जिस तरीके से उसको नोट कर नहीं रहा था। आर यू श्योर? क्योंकि वो I mean I hope not. He's so much once first of all younger than her. Sonia is an हाँ, extremely intelligent girl. Why would she go for him? बट मे बी उसको तपाने के लिए हारून को, आई डोंट नो, कि बिकॉज वो जिस तरह उसे चेकआउट कर रहा था ना, आई वाज लाइक कि क्या कुछ होने वाला है इधर। और प्लस जो है कि कितने एक और फारिस ने बड़ा खतरनाक एक डायलॉग बोला था महाम को। वो अच्छा, महाम जो है अपनी तरफ से चीजें सही करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, एंड ही वाज लाइक, उसने पूछा कि मैं को आपकी पसंद का जोड़ा पहनना चाहती हूँ। मैंने कहा चलो शायद ये इसको कोई चांस देगा, बट नो, ही वाज लाइक कि तुम जो भी कलर पहनोगी वो मेरा पसंदीदा नहीं रहेगा। He was just like, Yeah, और उसके बाद that's अच्छा a वो जो, narcissist. हाँ, he was like मैंने कहा चाय चाय थोड़ा सा, बट he was like no। और उसके बाद वो सीढ़ियों से उतरता हुआ आता है और उसको पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ जाता है कि अब तो मेरे माँ बाप भी मेरा साथ नहीं, मेरे पहले एटलीस्ट वो भी खड़े हुए थे। सो आई थिंक वलीमे के बाद शायद इनके कोई और एक अलग से फटा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि एकदम से क्या क्या हुआ, जैसे आप कह रही है ना कि कुछ चीज मिसिंग है, कुछ सीन मिसिंग लग रहा है। मुझे वहां पे कोई सीन मिसिंग लगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि माँ ने अभी तक फारिस का साथ ना दिया हो। बात भी समहाउ मध्यम लहजे में बात कर रहा है, लेकिन अभी ऐसा 1 to 1 ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है कि उसको एकदम से लगे कि क्या। तो मुझे वो क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ऐसा क्या किया माँ बाप ने कि वो आके महाम पे चिल्ला रहा है कि देख तुमने ना मेरे माँ बाप को भी मेरे खिलाफ कर दिया, हारून भाई तो पहले थे ही, अब मेरे माँ बाप भी हो गए, और वो उसको डिवोर्स दे, और अब कह रहा है कि तुम डिवोर्स लो। पहले तो उसको वो डिवोर्स का भी नहीं था कि नहीं ले। तो मुझे यही, और तो मैं उसको शायद कनेक्ट कर रही थी सोनिया से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी नजरों में अब सोनिया आ गई है। और ही वाज लाइक आई डोंट नो, अगर तुम वो हारून की गर्लफ्रेंड रही है सोनिया, तो जो है वो आती जाती रही होगी घर में, सही है ना? सब जानते हैं, जैसे महाम भी जानती है उसे, तो वो फिर क्यों उसको उस तरीके से देख रहा था? सो ये चीज है जी शिवा। Um, I think that's a normal thing for Pakistani guys to look at other women. ये बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है कि they do that. और बहुत कम होते हैं जिनमें गैरत होती है। हया होती है। अदरवाइज लड़कियों को ताड़ना तो किसी भी एज में अप्रोप्रिएट समझा जाता है पाकिस्तान में। But yes, I also think a context is missing, scenes are missing. हाँ, So I don't know what happened here. There are some editorial issues that need to be explained. Because देखिए, अगर आप पूरी चीज नहीं दिखाएंगे ना, तो as viewers and as reviewers हम उसी पे रिव्यू कर रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है. That's it. And if there's something else behind this, then we need to know, because what I've learned in the last 2 years is not to always blame the writer. Just because of everything I've learned in the last 2 years के directors और content heads and ये सब क्या करते हैं. तो
I don't know, but completely agree with the whole Sonia thing. मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आई ये सारी बात. And Yeah. मेरी ये है कि हाजरा यमीन ने after doing Dr. Bahu, why would she play this character? मतलब complete disappointment. कोई भी कर सकता था ये कैरेक्टर, कोई भी आप लड़की लेने A, B and C वो भी कर सकती थी ये कैरेक्टर. हाजरा यमीन did not have to do this, नहीं, but उस हिसाब she से did. मुझे हाजरा जो है वो वर्सटाइल एक्टर है और उसने सोचा होगा कि एक मैं पॉजिटिव करी तो चलो अब मैं एक नेगेटिव करूं. बट एक्टिंग वाइज मुझे हाजरा से कोई इशू नहीं है. शी इज डूइंग ब्रिलियंट जॉब. बट कुछ जो है ना मिसिंग है वो कैरेक्टर. मुझे मुझे एक्टिंग से भी उनकी कोई वो नहीं है, मुझे मैसेजिंग से इशू है एग्जैक्टली कि why do you keep playing girls who have zero self respect? कि जबरदस्ती आप अपने एक्स के वलीमे में जा रहे हैं, जबरदस्ती आप उसकी वाइफ के घर जा रहे हैं, like you know I have an issue with this messaging कि there's zero Exactly. self respect that women have in Pakistan. एग्जैक्टली दिस ये मसला है मेरा. बिल्कुल बिल्कुल सही Yeah. मसला है All क्योंकि right, that is हाँ दैट इज yeah. I need an explanation for this. Like why? Why is हर ड्रामे में कोई ना कोई ऐसी लड़की जरूर होती है जिसको जीरो जिसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट, शादीशुदा जीरो माइक के इंटेग्रिटी, जीरो पीछे डिग्निटी एंड हाँ शादीशुदा हो, एक्सेस हो, कुछ भी हो, जब एक सामने से आपको एक इंसान इतना बुरा बेइज्जत कर रहा है, आप फिर भी उसके पीछे भागे जा रही हैं. क्यों भाई? लाइक व्हाट हैपेंड इन योर, फिर मुझे ये होता है कि आपके चाइल्डहुड में क्या हुआ था, यू नो. सो लेट्स नॉट गो देयर. मैं सिर्फ ये Yeah. कहना चाह रहा था फारस हाँ, के बोलिए बारे please. में हाँ. कि एक तो ये है कि नो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सोनिया, नॉट एट ऑल. ही जस्ट वांट्स टू Okay. मेक श्योर कि वो खुद डिवोर्स ले ताकि वो सबकी नजरों में जो है ना वो क्लीन रहे. एक बात. दूसरी बात ये है वो उसको क्लियर भी करता है ना कि अगर तुम जाके डिवोर्स लोगे तब भी उस सूरत में भी ये जो तुम्हारी बेटी है हमारी, ये मैं तुम्हें नहीं देने दूंगा, ये मेरे पास ही रहेगी. वाई? बिकॉज इन दैट केस वो कोर्ट में भी ये साबित कर सकता है कि ये मेंटली ठीक नहीं है, और कि स्टेबल नहीं है कि ये एक बच्चे की कफालत कर सके. दूसरा, शी डजंट हैव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ईदर. सो उसको उसके जो जितने भी कह लें कि जो वीक वीक पॉइंट्स है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से वो जानता है उसके. तो ही इज जस्ट पिनिंग इट ऑन हर. वो उसको पुश कर रहा है, विच इज वेरी क्लासिक अगेन एग्जांपल ऑफ अ नार्सिसिस्ट. लेकिन अब सीन ये है कि उसकी गेम पलट इस वजह से गई है. शी नाउ अंडरस्टैंड वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, राइट? सो शी इज लाइक मैं तो नहीं छोड़ रही तुम्हें, तुमने जो करना है तुम कर लो, ठीक है? तुमने डिवोर्स लेनी है, तुमने जो भी करना है वो तुम खुद सारा सॉर्ट आउट करोगे, अपने माँ बाप से भी तुम खुद बात करोगे, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ रही हूँ, जो कि किसी हद तक गलत है. शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कि वो जितनी जल्दी इस रिश्ते से बाहर निकलेगी उतना ही उसके लिए बेहतर होगा, उतना ही अच्छा उसकी बेटी के लिए होगा. एंड दिस विल सेव हर एंड हर डॉटर फ्रॉम अ लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा. She needs to understand that, which she isn't really understanding it as of now. So yeah, that's something like which actually triggered me so much. और मैंने जब वो देखा था तो मैंने कहा, girl, you need to run. You don't have to argue with him. आप जितना इनके साथ आर्ग्यू करोगे, Exactly. जितना इस कोशिश करोगे, उतना आप इस पूरे ट्रैप में फंसते चले जाओगे. Okay. All right. So now let's do Bombay Tailors, which has replaced Sirf Shabana Monday and Tuesday and by Momal Production. Masar Moin की direction है and writer कौन है सभी? You have that information. Yes, Momal जो है ना प्रोडक्शन का ड्रामा है. इट्स डायरेक्टेड बाय मजहर मोइन एंड इट्स रिटन बाय अदील, जिनका वो है, बट ही इज राइटिंग दिस ड्रामा इन द नेम ऑफ अमतुल शाहिदा. वो उनकी कंपनी है, राइटिंग कंपनी है, क्रिएटिव राइटिंग कंपनी है जिससे वो लिख रहे हैं. एंड इसमें हमारे जो लीड कास्ट में है, अली अंसारी हैं, अनीका जुल्फ़िकार हैं, सानिया सईद हैं, तनवीर हुसैन हैं, और भी हैं लोग हमारे जो है ना वो मुख्तलिफ कास्ट में. अली ताहिर भी हैं, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन हिज नेम. अली ताहिर भी हैं. अली ताहिर है, अली सफीना है, अली यस, अली सफीना है. सफीना भी हैं. यस. सो दीज आर द मेन कास्ट जो कि हमारे पास है. कहानी, अच्छा
बॉम्बे टेलर्स की कहानी जो है ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक वेरी डिफरेंट, बट इट्स नॉट। एंड इस हाफ, मुझे तो खैर पहली 2 एपिसोड देखने के बाद ऐसा लगा था कि इट्स अ वेरी हाफ कुक शो। मतलब there was Mm-mm. some kind of just disjointed execution there. So I personally couldn't connect with any of the character other than Sanya Said's character. That intrigued me. कि वो इस ड्रामे में वो वाली वाइफ का किरदार अदा कर रही हैं जो कि बीना प्ले कर रही हैं उस ड्रामे में, आपकी इज्जत में। So if you look at it, No, no, कि no, no, no. बीना का कैरेक्टर, no, 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 no. बीना का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। सानिया सईद का कैरेक्टर बहुत यूजलेस है No, वो so हमें far, लग रहा in है my भी opinion. useless. She is silent, ठीक है। She let her daughter suffer. वो अपने अपने शोहर के जितने भी मिसोजिनिस्ट जो भी उनके रिमार्क्स हैं वो सारा कुछ उसको वो देख रही है, बट she had this expression of disgust on her face as well whenever she hears something from her husband. जो भी वो कोई बात करते हैं तो you can sense the disgust on her face, and which is why I'm intrigued that she is going to break the cycle at one point in this drama, which I hope so. Other than that, yeah, the story is very typical. वही एक तीन तीन बेटियों का बाप है जिसको, हालांकि वो एक स्कूल टीचर है, बट ही इज तो भी अगेन, मतलब वो उसकी सोच वही छोटी सी है और वो हर एक चीज को जो है ना वो बहुत मायोपिक तरीके से देख रहा है। वो टिपिकल मतलब स्टोरी है। नहीं, I have a different take. I actually really liked it. My blood boiled throughout every single scene. And हिरा, हम एक मोहब्बत और में बात कर रहे थे ना, मैं सेट के फारिस क्यों देख रहा था, एंड आई सेट के पाकिस्तानी लड़कों का ये एक है नॉर्मल। तो बॉम्बे टेलर्स में भी अगर आप देखें तो वो जो वीडियो वायरल हुई है और वो जब उस उनके अब्बा के पास आती है वो वीडियो, एंड द टू टीचर्स that are sitting by him who look like they're in their 60s, वो किस तरीके से उस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये मैं इसी की बात कर रही थी कि किसी भी एज में पाकिस्तानी मर्द देखते हैं। अच्छा, आप 3 टीचर्स बैठे हैं, आप क्यों ये देख रहे हैं? आपको काम नहीं है? यू डोंट हैव लाइक स्टूडेंट्स टू मीट, यू डोंट हैव पेपर्स टू डू एनीथिंग, आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं उसकी और वो पास कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, वो हो गया। बट हियर्स द थिंग, it's really disgusting actually. मुझे बहुत disgusting and cringe लगा था कि 3 adult men are sitting there and watching this video of an 18-19-year-old, और वो कॉलेज का इवेंट है, वो कोई मतलब कहीं से भी वो वल्गर वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसको एक इतना बड़ा एक इशू बना दिया गया है। माय इशू इज विद द फैक्ट कि जब आपको पता है कि आपके वालिद इस किस्म के हैं, ठीक है, जब आपको पता है आपका घर का माहौल इस तरीके का है, तो फिर आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं? अच्छा, वालिद को घर से बाहर निकलने से प्रॉब्लम है, हर चीज से प्रॉब्लम है, लेकिन उनको इस चीज से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों बेटियां सुबह उठते ही मेकअप करती हैं और पूरा दिन वो मेकअप में रहती हैं। सेलेक्टिव इश्यूज हैं इस ड्रामे में। एक सेकंड हिरा। और आपकी जो ब्रॉटअप है, like any father who's that rigid will say कि तुम क्यों मेकअप करके घर में बैठी हो, इतना मेकअप करके क्या कर रही हो, सर पे दुपट्टा लेके जाओ, राइट? नन ऑफ दैट इज सेड, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम मुझे महानूर नाम है आई थिंक उनका, उससे ये है कि जब आपको पता है कि आपके घर का एक माहौल है, आपके फादर इस तरीके के हैं, तो फिर आपने क्यों किया ये? ठीक है, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी, लेकिन जो एक आपके घर का माहौल है, आपको पता होना चाहिए कि एक चीज जब सोशल मीडिया पे आ गई है, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म था, कोई प्राइवेट डिनर या प्राइवेट इवेंट नहीं था, वो एक पब्लिक इवेंट था। वीडियोस तो होंगी, लोग तो करेंगे, तो व्हाई आर यू सो शॉक्ड एंड अपसेट इंस्टेड ऑफ बीइंग अपोलोजेटिक? द सेम थिंग विद सैफी, राइट? जब अली सफीना की वाइफ गिर जाती हैं एंड अली ताहिर के यहाँ को एक मिसहैप होता है दुकान में, और वो कहता है सैफी से कहो फौरन आए। सैफी फोन नहीं उठाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, उनको बताया जाता है कि तुम फौरन, कुछ भी नहीं करता है। एंड में क्या, ही हैज नो क्लू कि उसने कोई गलती की है। लाइक देयर इज नो रिमोर्स, देयर इज नथिंग। मुझे क्या पता था भाई, आपको इतने कोई रिमोर्स नहीं है। एंड ही कीप सेइंग मुझे क्या पता था ये होगा, मुझे क्या। भाई, आपके 10,000 फोन कॉल्स आ रहे हैं घर से, आपने क्यों नहीं उठाए?
एग्जैक्टली। like and you still don't think you did anything wrong. So यहाँ पे मुझे मानूर एंड सैफी के कैरेक्टर्स ना बहुत अलाइक लगे हैं। लाइक उस घर में भी यही हो रहा है, इस घर में भी यही हो रहा है। इस घर में भी यही हो रहा है कि शादी करा दो, प्रॉब्लम सही होगा। उस घर में भी वही कफील वाली दादी बैठी है और वो इस ड्रामे में भी वही कर रही है जिन्होंने कफील में किया था कि शादी करा दो सब सही हो जाएगा, शादी करा दो। या मेरी 13 साल में शादी हो गई थी, आपकी इनलीगल शादी थी 13 साल की उम्र में, तो अब आप क्या चाह रही हैं? और आपने कर क्या लिया शादी करके? क्या कुछ किया दिन आपने शादी करके मुझे बता? मंजन बना रही कुछ भी नहीं किया ना। मंजन बना रही है मंजन ना बना, बात हाँ वो मंजन बता रही, हाँ हर चीज का ये जो लाइक माई ब्लड वॉज बॉइलिंग थ्रू आउट एवरी सिंगल सीन कि शादी कर लो जिम्मेदारी आ जाएगी, शादी कर लो जिम्मेदारी आ जाएगी। हिरा I'm done. I have a lot to say but I'm done. ओके। सो वो जब आईसीयू वाला सीन आया ना तो मुझे उस वक्त शिवा याद आ गई क्योंकि तो इसने फिर मेकअप किया हुआ है इस बंदी ने और ये फिर आईसीयू आके क्या मेकअप करते आप जो है अब नहीं बच सकता हमारा रिव्यू। मेरा शर्ट इसने मेकअप कर लिया, अब गए हम काम से। अच्छा आई थिंक मानूक नाम नहीं है, मारूक नाम है, आई थिंक सो। ओके Marof, so So, या sorry. मारो I'm sorry. Thank you. It's better. हाँ अच्छा मुझे जैसे कि शिवा ने कहा कि ये कुछ एपिसोड्स देख के ना खून आपका ना खोलने लगता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन मैं रिलेट कर सकती हूँ इस चीज से कि ये जो हमारे आदमी है, पाकिस्तानी आदमी जो कि इस एज के हैं, वो जब अब बाहर अपने दोस्तों में बैठते हैं तो जब दोस्त बातें करते हैं और स्पेशली जो बेटियों के बाप होते हैं और वो सुनते हैं जब बातें तो उनको लाइक एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होती है। और क्या और हमारे पाकिस्तानी मर्द जो है ना कानों के भी कच्चे होते, तो somehow इसमें जो उनके बाप का कैरेक्टर है, मारूफ के बाप का, वो बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाया है। ऑल्दो हम ऐसे कैरेक्टर बहुत देखते हैं तो वो न्यू नहीं है, तो इस वजह से हमें इरिटेट कर रहा है। ठीक है, अब जो मसला ये है कि बेटी की कमाई से उनको मसला नहीं है, उनको ये है कि ये जो हमारी जो सोशल मीडिया की है ये अच्छी नहीं है। तो सोशल मीडिया अब हमारी जो पुरानी जनरेशन है ना वो इस सब चीज को अभी तक नहीं समझ सकती कि ये नया दौर है, ये जो सोशल मीडिया का जो दौर है, ठीक है, इसको आप सही तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि उसके बाप को इस बात पे गुस्सा आ गया कि उसका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और अभी अब हमारा भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और हमारी फैमिली को पता है, वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है, वो हमें फुल सपोर्ट करते हैं कि हाँ अच्छा हो जाए तुम लोगों से। तो आप मैं ये नहीं कह रही कि आप अंधाधुंध अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने दें, प्लीज आप उनके ऊपर नजरें रखें, लेकिन अगर तो वो तमीज के दायरे में रह के कोई काम कर रहे हैं तो बुराई नहीं है। और अगर आप इस ड्रामे से ये सोशल मैसेज देना चाह रहे हैं और आप एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर आप इस ड्रामे को वैसे ही खराब कर देंगे जैसे आपने सिर्फ शबाना को कर दिया था तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। सो ओवरऑल जो है कि कहते हैं ये एपिसोड जो है मुझे ऐसा लगा कि इस सीरीज में पोटेंशियल है, ठीक है, मैं देखना चाहूंगी कि आगे जो है अली अंसारी की और जो है अनीका की केमिस्ट्री कैसी जा रही है, कैसा जाता है ये ड्रामा। बट वही शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो, हर बात का मसला है शादी कर दो। एक बंदा अली अंसारी का जो कैरेक्टर है सैफी जो है वो कमा नहीं रहा, ठीक है, आप एक बंदा जो कमा नहीं रहा है आप उसकी शादी कर दो। आई मीन आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे कैसे बीवी के नसीब से आती है ना बीवी- सब कुछ, लड़की के नसीब से होता है। I mean आपको नहीं कि पता हीरा? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता भाई, मुझे ना पता, मुझे नहीं सुनना मतलब ऐसी चीजें। ठीक है, ये तो एक ड्रामा है, लेकिन आप उससे ये एक सोशल मैसेज देना चाह रहे हैं कि हाँ अब इन दोनों की शादी हो जाएगी, दोनों की ख्यालात मिलते जुलते हैं, शादी काम कर जाएगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में प्लीज अपनी बेटियों की शादी एक ऐसे आदमी से कभी भी मत करिएगा कि जो कमाता ना हो, क्योंकि कफील में आपने देखा था ना कि वो बंदा कमाता नहीं था तो आखिर में जेबा का क्या हाल होता है।
सो या अभी इन 4 एपिसोड में जो मैसेजिंग है वो बहुत गलत है। जी शिवा, आई जस्ट डोंट से बट I think that's the messaging. I think that's the messaging. Yeah, that's the मैसेजिंग whole यही idea. दे रहे हैं वो कि ये Hmm. दैट्स द होल आइडिया ऑफ द ड्रामा कि ये मैसेजिंग Hmm. पूरी गलत। सो Yeah. दैट्स द एंटायर मैसेजिंग कि सोशल मीडिया इज नॉट बैड एज लॉन्ग एज यू हाँ. यूज इट करेक्टली। सोशल मीडिया की कमाई भी हलाल है। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कोई फजूल से कॉन्सेप्ट है ना हलाल और हमारे कहाँ के। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू वर्क एट ट्रैवलर्स इंश्योरेंस विच वाज एन इंश्योरेंस कंपनी। तो मुझसे कहा गया था कि मेरी कमाई हराम है बिकॉज आई वर्क एट एन इंश्योरेंस कंपनी। तो हमारे यहाँ का तो कॉन्सेप्ट ही हर चीज का गलत है। ओ या यहाँ आई पे तो वाज टोल्ड कि आजकल मेरी हराम का ठप्पा लग कमाई जाता है. हराम है और अगर मैं इस कमाई से किसी को गिफ्ट दूं तो वो गिफ्ट भी उनके लिए लेना हराम है। My या goodness. सो हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट बहुत अलग हैं। यस but the one thing that really triggered me is when he goes and checks her backpack. I was gonna You know, speak about उसके that. Yeah. दोस्त कहते हैं कि पार्क में क्या है और वो पार्क जाके देख रहा होता है कि क्या है एंड देन ही कम्स बैक। मतलब आपको शर्म नहीं आई अपनी बेटी के कमरे में जाके उसका बैग चेक करने? मेरे अब्बा जिंदगी में कभी नॉक किए बगैर मेरे कमरे में नहीं आए हैं। इवन दो Yeah. ही हैड डिमेंशिया, इवन दो ही हैड ऑल्जाइमर्स, उसमें भी मुझे याद है बाबा एक दफा मेरे कमरे में नॉक किए बगैर नहीं आए। आपको शर्म नहीं आई? आप अपनी बेटी का बैग चेक कर रहे हैं? I लाइक get it. Yeah. माय गॉड। सभी सॉरी आई हैव टू लाइक से See, honestly, मुझे वो वाला सीन देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि हेलो एक्सक्यूज मी, मतलब कितना ही नीचे गिरेंगे आप? मतलब गिरे हुए तो आप हैं, लेकिन अब मजीद कौन सा लेवल आपने जो है ना वो नीचे गिरना है? बट उस पूरे सीन का जो है ना वो मुझे पर्सनली उस सीन को ये देख के लगा था लाइक आई वाज एब्सोल्युटली अनकंफर्टेबल जब वो बैग ही वाज गोइंग थ्रू द बैग एंड ऑल। लेकिन मुझे वो जो उसका रिएक्शन था ना, मारूख का जो रिएक्शन था, वो एक्टिंग इतनी कोई पुअर थी वहां पे। इट वाज एक्चुअली ओवर द टॉप एक्टिंग वहां पे। और वो चीख रही है, वो शी कुड हैव, मतलब वहां पे ना मुझे लगा था कि एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा फ्लॉ है। उसका जो आउटबर्स्ट है वो और तरीके से निकल के आना चाहिए था जिसमें वो सॉलिड लगती। एक और जो चीज मुझे, हाँ, एक और सीन था विच स्टूड आउट फॉर मी, वो जब दादी वो उसको कहती हैं सैफी को कि सफाई करो, और सफाई कर रहा होता है, देन ही रियलाइजेस कि भाई सफाई अपने आप नहीं हो जाती है। ठीक है। सो दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज डाउन देयर कि भाई घर में जो खवातीन मौजूद होती हैं और जब वो काम करती हैं वो यूजुअली इट गोज अननोटिस्ड और उसको उतना एक्नॉलेज नहीं किया जाता अनटिल यू गेट टू, यू हैव टू डू इट। और वो पता है, वो दादी को कहते हैं कि आप मुझे बता दो और क्या करना है, खाना भी बनाना है? तो दादी कहती नहीं, मैं खाना बना लूंगी, तुम बस यही करो जो सफाई तुम कर रहे हो। आई लाइक दैट सीन। वो थोड़ा थोड़ा क्यूट भी था। बाकी इनकी जो जो अली अंसारी और अनीका की जो फर्स्ट इंटरेक्शन थी, सैफी और मारूफ का फर्स्ट इंटरेक्शन था इन द हॉस्पिटल, it was okay-ish. Like, you know, was not that grand. Should have been grand though, but no. Yeah, that's all I had to say. ना, क्योंकि दोनों अच्छा के लिए किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं। सो मुझे उनका जो मीटअप था वो मुझे अच्छा लगा कि आपने कोई उसको ओवर द टॉप हाँ नहीं किया। सेम हियर। ठीक जो है। है वो हवाएं नहीं चलानी क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से। ऐसा नहीं है दोनों एक दूसरे को पहली दफा देखा है। ठीक है। वो मुझे और मुझे अली अंसारी की एक्टिंग भी सही लगी, अनीका की भी मुझे कोई ओवर द टॉप नहीं लगी। आई मीन कि मैं समझ सकती हूँ कि आपके कमरे में कोई आए और स्पेशली आपका बाप, माँ तो चलो इस किस्म की आपको पता है हरकतें करती रहती है कि हाँ, और देखना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं देखना चाहिए, मेरी आपको नहीं देखना करती। चाहिए जो आजकल का जमाना है। ठीक है। लेकिन मुझे समझ में आता है कि बाप का इस तरीके से देखना, और मुझे इसे एक हंसी की फनी बात है कि यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैं आई यूनिवर्सिटी से और मैं आके सो गई और फिर मैं उठी नहीं, और फिर मैं दूसरे दिन सुबह जाके उठी। और दूसरे तो मेरा अब्बू मुझे कहते बेटा आपने कोई ड्रग व्रग तो नहीं ली हुई थी जो आप इतना लंबा सो गए?
आप मुझे बता सकते हो? मैंने कहा क्यों? मुझे नींद ही आ रही थी, बस सो मैंने कहा सो काम आपने बेटा ट्रांसफर हमें बता दें हिराचल, आपने उनको तो नहीं अब बताया समझ है। आई, अब समझ आई, नहीं सभी अब समझ आया हिरा का पूरा। बट क्या आप ये एक चीज होती है ना, कम्युनिकेट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने हाँ बच्चों को जब प्यार से कोई बात या जो कुछ भी है, लेकिन आप उनके जैसे कि आप पीछे जाके उसके कमरे में उसकी चीजें खंगालना शुरू कर दे, तो मुझे वो रिएक्शन बिल्कुल लाइक जस्टिफाई लगा, और मुझे उसकी कोई एक्टिंग ओवर द टॉप भी नहीं लगी कि भाई हाँ ठीक है आप इस तरीके से, तो ये भी देख लें, मैं अलमारी के कपड़े भी निकाल देती हूँ, आप ये भी देख लें, सब देख लें आप, अगर आपको देखना ही है Yeah. तो। हम्म तो इट वाज अमेजिंग सीन, और वो एक Yeah. अजीब सा मुझे सीन लगा, वो जो शॉप वाला सीन था जिसमें आप फोन कर रहे हो और आपने बड़े बेटे को कॉल की और उसने कहा कि उसकी बीवी के टांग में चोट लग गई है, तो आप उसको पूरी बात नहीं बता, आप अपनी पूरी बात बता देते कि बेटा किसी ने दुकान बंद कर दी है बाहर से, और जो है आप उसको बोलो, ताकि आपने मैसेज ही सही डिलीवर नहीं किया, आपने जल्दी से फोन रख दिया। आपको पता है कि आपको जो दूसरा बेटा है वो है ही निकम्मा, उसने फोन ही नहीं, और आप उसको इतना डांटते हो, और जाहिर सी बात है, वो बंदा कंटिन्यूअसली आपको डांट रहा हो तो आप उसका फोन उठाने से भी घबराओगे। लेकिन मैं शिबा की उन बात से भी एग्री करती हूँ कि लाइक फोन नहीं था कि मैंने कोई गलती की है, उसको फील होना चाहिए Hmm, था या हाँ that's ये the मेरी problem. मिस्टेक, Yeah. हाँ ये मेरी मिस्टेक है, लेकिन गलती मुझे लगता है हर तरफ से थी। आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? और दुकान भी अमूमन जो दर्जियों की दुकानें होती हैं वो अमूमन घर के पास ही होती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो इतनी दूर जाके दुकान खोले और फिर इतनी दूर, क्योंकि उनके पास हर चीज, पेट्रोल का भी पैसा लगता है, सारा कुछ लगता है, तो अमूमन तो दर्जी वहीं रह रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो दूर दराज कहीं रह रहे हो, वो शॉप कहीं और हो। और अब मुझे इतना गुस्सा आया कि आप दुकान के पास हो, फिर भी आप अपने बाप को कॉल नहीं कर रहे हो, और वहां से भी निकल रहे हो, टायर पंचर हो रहा है, फिर भी आप सो अजीब अजीब ही सीन थे सारे के सारे। आप उसको मे आई किसी ऑल्सो ऐड कोई समथिंग। और सीन डाल I के think किसी और वजह पे भी डांट सकते no, थे। after me. जी जी श्योर। जी जी शिवा। Yes, and I think and I think that's what they're trying to show कि वो किस हद तक irresponsible है, हाँ, right? And then on top of that, he refuses to take any responsibility afterwards. exactly. और इस इंसान की आप शादी कराएंगे ताकि बहू This के नसीब से उसकी नौकरी लगे, this राइट? this ये सो दैट्स द मैसेजिंग वन। दूसरा जो बैग वाली बात है ना, मुझे भी आई अग्री विद हिरा कि 100% आउटबर्स्ट सही था, बिकॉज शी इज 18-19 में आपका यही रिस्पॉन्स होता है व्हेन यू सी योर फादर डूइंग व्हाट ही डिड। नोबडी हैज द राइट कि अनलेस आपको पहले से पता हो कि आपकी औलाद कोई गलत उसमें हो, यू कांट जस्ट आप दूसरों से सुन सुना के अपनी औलाद को बुरा नहीं कर हाँ सकते हैं, एग्जैक्टली राइट? यू नीड टू हैव सम एविडेंस, राइट? ना माँ को हक है ना बाप को हक है कि इस कमरों में आके आपकी अलमारी या बैग्स वगैरह वो करें। अच्छा, दूसरा जो आप जाले वाली बात कर रहे थे ना कि जब अली अंसारी सैफी वाज क्लीनिंग, एक दिन पहले उसकी भाभी का एक्सीडेंट हुआ, वो शी ट्रिप्ड, शी स्प्रेन्ड हर एंकल एंड शी इज ऑन बेड रेस्ट, राइट? तो अब हर जी चीज, जी। जाले कितने पुराने थे, लेकिन जो दादी कह रही थी कि देखो उस ऊपर से कितने जाले हैं, इधर इतने जाले हैं, जाले एक दिन में तो नहीं बनते ना। और उसके पीछे देखो कितनी गंद है, ये सब एक दिन में तो नहीं होता। नहीं शिवा, वो ये कौन ऑस्ट्रेलिया से में ऐसे रहते जाले हैं। थे जो 24 आवर्स इतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि हर जगह जाले वो हैं। ऑस्ट्रेलिया तो में रहते हैं, इसका पता है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में एक मौसम आता है एक तो इलाके में जहाँ पे विद इन जो है ना वो आवर्स जाले बन जाते हैं बेशुमार मकड़ियां जब निकलती हैं, तो है। वो आई थिंक ये इनके घर में भी फिर वही मौसम होगा, बिकॉज हाँ। तो भाभी तो सिर्फ एक दिन पहले बेड रेस्ट पे गई हैं, तो इतने जाले, इसका मतलब भाभी भी घर का कोई काम नहीं कर रही थी अगर इतने जाले और इतनी सफा। Yeah, but that's all I have. there was one question that I had. अच्छा, बाप ने पहले बड़े बेटे को कॉल की, फिर छोटे बेटे को, वो मुसलसल कॉल्स करता रहा है. Why would he not call the police?
मतलब वो एक बंदा है, वो हाँ आपकी कॉल का वैलिड जवाब नहीं दे रहा, ठीक है, आपके साथ एक इंसिडेंट होते होते बच गए आप, लेकिन वो आपको वो जो आए थे डाकू आए थे, वो आपको बंद कर गए। व्हाई डिड यू नॉट कॉल द पुलिस, और व्हाई डिड यू नॉट कॉल द सिक्योरिटी, जो कि exactly. बाद में नोटिफाई भी करते हैं ना। एक और वो लाइट, बिजली कैसे चली गई, मुझे ये समझ नहीं आई। और अगर बिजली चली गई है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो इतने कराची अरसे है के लिए यार चली गई है? ठीक है, बिजली सो बिजली sorry, I never lived कराची in है ये Karachi. बेटे I take my words back. I take my words back. I never lived in अमीर प्लीज लोग Karachi. I forgot that it was in माय Karachi. गॉड ओ माय So, गॉड अमीर लोग अमीर लोग बस बस हाँ मुझे तो पता ही नहीं है सब मैं तो बस कराची में रहता हाँ मुझे तो पता ही नहीं कि लाइट चले जाती है पाकिस्तान में ओह नो नहीं आई लिव इन पाकिस्तान में लाइट लंदन जाती है। I आई हैव forgot नो कि क्लू कराची कि में ज्यादा पाकिस्तान में होता बुरे क्या है हालात हैं। मुझे तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में होता क्या है मैं तो लंदन में रहता हूँ यहाँ तो कुछ नहीं होता Well, as a matter of fact, वाकई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। बट या एक ये चीज, लेकिन जो चीज मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी फिलहाल लग रही है, इफ यू, अब बज़ाहिर जो है वो जो उसकी बड़ी बहन और सैफी का बड़ा भाई है, वो बज़ाहिर एक अच्छा कपल लग रहा है देखने में, कि वो मतलब इट लुक्स लाइक दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। लेकिन अगर आप गौर करें तो वो जो उसकी जो भाभी है, जो कि उसकी अनीका के कैरेक्टर की जो बहन है, शी इज नॉट एक्चुअली वेरी हैप्पी विद दिस होल सिचुएशन, क्योंकि उसकी भी शादी जबरदस्ती हुई भी है, किसी मजबूरी के तहत वो शादी हुई भी है। हम्म और शी इज नॉट हैप्पी जब वो अपनी माँ से भी बात करती है फोन पे, प्रोबेबली इट वाज इन सेकंड एपिसोड और थर्ड एपिसोड, आई फॉरगॉटन। तो वो यही वो अपनी माँ से भी जब वो जिस तरीके से बात कर रही थी, इट उसकी पूरी बात में एक डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट होता है, राइट? इफ यू गो बैक एंड उसको अगर आप देखें, तो आई रियली वांट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर एंड व्हाई शी इज नॉट, why she is not satisfied with whatever her situation is right now, like what is that one thing which is bothering पता her? चलेगा हाँ, पता चलेगा मतलब अभी I'm सिर्फ I'm 4 intrigued एपिसोड्स हुए हैं अभी I'm आप रुक intrigued to जाएं know the backstory. हाँ Yeah, but still अमीर the लोग story has a potential. ठीक है, मतलब अगर मैं टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, स्टोरी स्टिल हैज अ पोटेंशियल, इट्स जस्ट दैट द एग्जीक्यूशन इज, मुझे टेक्निकली मुझे डायरेक्शन पसंद नहीं आई। दैट्स द होल थिंग फ्रॉम माय साइड। Yeah, I also think that it has a lot of potential. I honestly did not think I was going to like it because when Sabi was telling us we should watch this is going to be real, I was like, no. But चूंकि मैंने चारों एपिसोड्स एक के बाद एक देखे and it meant कि मैं एक एपिसोड के बाद दूसरा देख सकती थी, इसीलिए देखा. Yeah. So I think it has a lot of potential, and I think acting wise everyone has done well. Yeah. But this whole खाना खा लो and शादी जो भी हो खाना खा लो, हॉस्पिटल में है खाना खा लो सानिया भाई सईद का ये खाना खा लो ना खाना मेरे देखो अब बर्दाश्त हम नहीं हो रहा. खाने के लिए जीते हैं, खाने के लिए मरते हैं, शादी करते What? हैं, ठीक है, बच्चे पैदा करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, तो इट्स अ साइकिल, इट गोज ऑन। शादी करते हैं बच्चे पैदा करते हैं फिर से शादी करके और बच्चे पैदा करते हैं. ये आज सभी को कुछ हुआ है. What I meant is कुछ कि है ये पूरा मुझे नहीं साइकिल पता है। था कि कराची में लाइट चले जाती है. आई हैव नो यानी आइडिया. दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए दूसरी शादी ना दूसरी शादी On a I know तो record. कुछ On a record. No. प्लीज सब लोग कमेंट करके बताएं आपको सभी की ये बातें कैसी लगी. अरे सबको अच्छी लगी कि दूसरी शादी तीसरा बच्चा किसको बुरा लगेगा दूसरी शादी से पर्दों को तो बहुत अच्छा लगेगा. हाँ जिनको ना करना था वो भी करेंगे सभी की सुन के. लेकिन आज चलो अम्मी से दूसरी पूछे शादी। वो वाली ड्रामा कब आ रहे हैं आपकी इज्जत कब आ रहे हैं जी बस तेरा और साथ हो। बस तेरा साथ हो. मुझे प्लीज बता दें कि अनस ने अंसा से शादी क्यों की जब वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है. आपकी दादा से दी हुई कसम आपकी वाइफ की इज्जत से ज्यादा नहीं है. आपकी वाइफ आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कफालत में है, आपने निकाह किया है. दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो था वो हजरत आदम और बीबी हवा का था. Yes. हजरत आदम और उनकी माँ का नहीं था. हजरत आदम और उनके वालिद का नहीं था, ना उनके दादा दादी का था, ना नाना नानी का था. हजरत आदम और बीबी हवा का था. This tells Yes. you how important a husband and wife relationship is in Islam. सबसे ज्यादा important in रिश्ता इस्लाम में ये है.
ठीक है? तो मेरी बिल्कुल नहीं, अनस इज़ अ कंप्लीटली यूज़लेस पर्सन एट दिस पॉइंट। इंतहाई यूज़लेस और इंतहाई एक स्पाइनलेस ह्यूमन बीइंग, और मुझे अब चिढ़ आ रही है इससे। मुझे गुस्सा आ रहा है, आपको चिढ़ आ रही है, मुझे उस पे गुस्सा आ रहा है। सी दैट वन सीन जब वो लाइक आई विल डिस्कस द होल सीन, लेकिन जब वो पूरे वीडियो वाला सीन होता है और वो उसको लेके निकल रहा होता है वहां से, आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि शी इज लाइक कि तुम अगर ऐसे ऐसे अगर तुम भागोगे तो हम तो उसकी उन दुनिया की नजर में हम लोग ही गलत होंगे ना। तो फेस करना सीखो इस चीज को, और वो हर बार ये उसको वही रियलाइज करवा रही है कि स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। बट उसको उसका ना वो डर ही नहीं खत्म हो रहा, उसके वो दादा की कसम ही नहीं उसके दिमाग से जा रही। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कि जितना वो खामोश रहेगा, जितना वो इस चीज को दबाने की कोशिश करेगा, उतना ही ये चीज बैकफायर करेगी। एंड नॉट जस्ट दैट, कल को जैसे हम ये बार बार ये बात करें कि कल को जब अंसा को ये पता चलेगा कि इसको ये पता था ये वीडियो किसने बनाई है, हु वाज द मेन कल्प्रिट, और ये फिर भी खामोश रहा, ठीक है, तो उस बात पे अंसा इससे ज्यादा जो है वो नाराज होगी, वो इस बात पे वो ज्यादा इसके साथ जो है ना वो लड़ेगी। बट ही डजंट रियलाइज इट, एंड देन व्हेन शी टेल्स कि भाई मैं तो जा रही हूँ वहां पे, जाके मैं फेस कर लूंगी, तुम्हें जाना है अंदर तो तुम जाओ, एंड देन ही गोज एंड वो फिर उसको कहता है कि नहीं मैं बात करूंगा। ठीक है, तुमने वो बात तुमने वैलिड की है वहां पे जाके, लेकिन द थिंग इज व्हाई डज शी हैव टू टेल यू एवरी सिंगल टाइम? मतलब उसको वो उसकी जिम्मेदारी नहीं, यू बिकॉज़ यू आर नीड टू स्पाइनलेस। अंडरस्टैंड दैट कि आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि उस तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी की इज्जत जो है वो तुम्हारी इज्जत है, और तुम्हें इस चीज को करना है, उसकी प्रोटेक्ट करनी है उसकी इज्जत, उसके लिए तुम्हें स्टैंड खुद लेना है, ना कि तुम्हें स्पून फीड किया जाए कि भाई तुम ये करो तो फिर तुमने करना है। Right? So yeah, I personally I'm sick of spineless behavior. अजीब हरकतें हैं उसकी। एंड और देन तुम्हें एक दफा इनविटेशन से मना किया गया कि भाई तुम नहीं आओ, ठीक है, साथ ही तुम रेडी भी हो गए जब हाँ, तुम्हें इनविटेशन हाँ। दिया गया है, और वो कह भी रही है कि भाई तुम्हारा वो नहीं है कोई, तुम्हें कोई थोड़ा भी वो इज्जत और वो उसका नहीं है कि भाई तुम्हारे अंदर इतना भी वो नहीं है कि वो तुम्हें ऑलरेडी एक वो रिजेक्ट कर चुकी हुई थी और तुम्हें मना कर चुकी है कि नहीं आना, और तुम एक ही बुलावे तुम रेडी भी हो गए हो। क्या कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से बुलावा आया है। माय गुडनेस। Yeah, I'm sorry, but I know that we can't say anything to the writer because she is no more, but this is crap. और उसको ऐसा बताया है जब वो शॉल ओढ़ के आता है जैसे पता नहीं कहाँ के शाहरुख खान या हीरो बन के आए हैं। करना उन्हें कुछ है नहीं, यूजलेस हैं वो इंसान। और वो क्यों शहरीन की एंगेजमेंट की तैयारी कर रहा था? नोबडी टोल्ड हिम टू डू सो। व्हाट इज लाइक, ये कैरेक्टर मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये क्यों इतना बेगैरत कैरेक्टर है। हाँ, आपने, एंड बाय द वे, नॉट ओनली इज शी गोइंग टू फाइंड आउट के शायान मेड द टेप, शी इज गोइंग टू फाइंड आउट दैट उसने इतने दिन अंसा को उस इंसान के साथ इस घर में रखा जिसने ये वीडियो बनाई है, एंड डिड नॉट टेल हर एग्जैक्टली। दैट if Ansa does not leave him for that, then I don't get it. मेरी नहीं एंड होगा। हिरा, एंड आपने नॉट देखा है ओनली ना? दैट शिवा, कि उसको इस बात पे भी ज्यादा होगा कि एक तो जिसने वीडियो बनाई है वो यहाँ पे मौजूद है, इसको पता था, इसको पता होने के बावजूद ही ब्रॉट मी इनटू द सेम हाउस होल्ड। नॉट ओनली दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट, all the three people are constantly badgering her, constantly trying to put her down, उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी जिसको मौका मिलता है वो उसको जो है ना वो ये ताना देने लग जाता है कि तुम बड़ी बेगैरत हो, तुम जो है ना तुम्हें गैरत नहीं है, तुम डूब के मर जाती, तुम्हें शर्म नहीं है, ये वो, एंड दे ऑल ट्राइंग टू डू दैट, और वो शेमलेसली वो कर रहे हैं जबकि उनको पता है कि हु इज द वन, एंड दे आर पुशिंग। और मुझे अनस की ये समझ नहीं आ रही, हर बात पे उसे क्या कहते, तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ, मैं बात या करता हूँ, मैं बात करता हूँ, भाई तुमने बात करनी होती तो तुम बिकॉज कर लेते, दादा की ठीक है। कसम इतनी जरूरी है ना, दादा की जान की या कसम। अच्छा, दादा भी बैठे हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। दादा को भी अपने या पोते की फिक्र है। उन्हें बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं है कि उसके दूसरे पोते की बहू के साथ क्या क्या हो रहा है। दादा खुद एग्जैक्टली। भी, आई एम सॉरी बट कोई अच्छे इंसान नहीं है हाँ, मतलब कोई एट सेंस दिस ऑफ जो है पॉइंट। ना वो है ही नहीं है, रिमॉर्स है ही नहीं किसी को भी। और
जिस तरह से वो मीठी ज़लालत उसकी करता है ना, आई वाज़ वेरी हैप्पी विद दैट। और फिर उसी हम्म बात उसी पे घुमा के मारता है कि भाई अब तुम भी जो है ना मेरी तारीफ करो, फिर जो है ना वो मैं हाथ खोलूंगा अंगूठी पे ना हो। और वो उसको मजबूर करता है। आई रियली एंजॉयड दैट थिंग कि हाँ ठीक है, शहरीन के साथ या बहुत अच्छा हो रहा है, आगे जाके भी अच्छा हो, इससे ज्यादा बुरे उसके साथ पेश आएगा। सो आई एम ग्लैड विद दैट कि उसको जो है ना फहाम की सूरत में वो कार्मिक साइकिल उसको मिल गया। बट Anas is someone who is disappointing me through and through. अच्छा, मैंने जो बस तेरा साथ की है शायद पहले एपिसोड से मैंने देखी है, बाकी मैंने उसको रील के थ्रू फॉलो अप किया हुआ है। सो मुझे इतना गुस्सा शरी नाम है, Shireen. तो शहरीन शरी सो शरी पे मुझे इतना गुस्सा शायद इस वजह से नहीं आया क्योंकि मैंने बाकी की एपिसोड नहीं देखी, बट जो हम्म इंसल्ट उसने की है, सो मुझे ये था कि अगर ऐसी ऐसी किसी सूरत हाल में कोई बंदा या बंदी हो तो उसे क्या करना चाहिए। मैं तो सोच रही थी कि किस तरीके से आप अपनी एंगेजमेंट को ना ब्रेक करो, क्योंकि उसने जिस तरीके से फहाम ने ह्यूमिलेट किया है, ओ माय गॉड। पहले तो वो आता है और वो अपनी फियांसी की तारीफ नहीं करता, वो उसकी दोस्त की तारीफ करता है, और उसके बाद उसकी फियांसी शीरीन कह भी रही है कि तुम मेरी तारीफ करो, वो उसकी तारीफ फिर भी नहीं करता। और जब उसको एंगेजमेंट रिंग पहनानी होती है और तब वो उसको अपने मुंह से बोलती है कि मेरी तारीफ करो, तो वो सबके सामने उसको ह्यूमिलेट करता है। मैंने कहा ओ माय गॉड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मैंने एपिसोड देखी, मुझे हर बंदे की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है। और जो ओवरऑल जो मेहंदी का सेटअप था, जो ग्रैंड सेटअप, ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दैट। सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, अब मंगनी मैं का अनस की, हाँ, जो मंगनी का सेटअप था, अम, अनस के बारे में कहना चाहूंगी कि एक तो फरहान से बहुत खूबसूरत लग रहे थे उस वाइट शलवार कमीज में, और वो शॉल, ही लुक अमेजिंग। बट मैं शिवा की बात से एग्री करती हूँ कि जब आपने निकाह में एक बंदी को लिया है तो देन शी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आपकी फैमिली है और वो आपकी बीवी है, ठीक है, लेकिन जहाँ ये हमारे पाकिस्तानी मर्दों को ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि देखिए, बीवी का भी राइट होता है और सबसे ज्यादा होता है। जब आपने शादी कर दी है तो फिर आपकी जो फैमिली है वो या एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है और बीवी का राइट आप पे ज्यादा होता है। आपको पता है कि आपके कजन ने आपकी बीवी के साथ ये चीज की हुई है और उसके बाद भी आप उसको नहीं बता रहे, जबकि वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं है, वो आपकी दोस्त भी है। और दूसरी बात, वो आपको हर उस मामले पे सपोर्ट करी, तो क्या आप उसको ये बता नहीं सकते थे कि मुझे दादा ने कसम दी है, बट मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए थी। तो वो शायद चीजों को और दूसरे तरीके से डील करती या उसे बताती कि तुम क्या, क्योंकि वो अभी भी उसे हर स्टेप पे बता रही है कि तुम्हें कैसे डील करना है। मुझे मुझे वाकई बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आप सिर्फ एक ड्रामाई अंदाज के लिए अभी तक उसको नहीं बता रहे हो। और आई डोंट नो कि ऐसा खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो और आपको पता हो और आप फिर भी नहीं बता रहे हो, फिर आप उस बंदे के साथ आगे कैसे कंटिन्यू रखोगे जब आप या जान जाओगे कि यार ये बदला और जिसे नहीं बताया, क्योंकि वो बात ही इतनी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है, वो आपकी किरदार कशी है और वो सब देख रहे हैं। एक दफा वो पहले वायरल हुई वीडियो और एक दफा वो इंगेजमेंट पे वायरल हुई। अभी भी अगर आप नेक्स्ट एपिसोड में भी उसको नहीं बताते ना, तो फिर तो आप गए काम, फिर तो आपका ये जो रिलेशन है ना वो मुझे, मेरी समझ में नहीं आएगा। और दूसरी एक बात, मुझे वो फनी सीन लगा कि जब फहाम उस शेरी को कहता है कि अब तुम मेरी तारीफ करो, और वो कहती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं खूबसूरत है, जितने भी लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम लगते हो। और फिर फरहान सईद की एंट्री होती है, यानी शी वाज लाइक जस्ट शॉक, और वो उसको देख रही है, तो आई वाज लाइक कि ये अपनी मंगी में बैठ के उसको लाइन मार रही है। सो इट वाज अ फनी सीन एक्चुअली। लेकिन मुझे सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और मैंने ये एपिसोड एंजॉय की थी। Yeah, Shireen deserves everything she's getting, and she's going to deserve everything that is coming to her. ये Okay. बात अच्छा इनके यहाँ भी होती है कि यार ये माँ ने कैसे एक माँ
अपने बेटे का रिश्ता कहीं कर सकती है जब उसने के छोटे बेटे का एक्सीडेंट उस लड़की के भाई ने ना सिर्फ किया हो बल्कि उसको रोड पे छोड़ के चला गया हो मरने। एग्जैक्टली we're getting these hints all the time। अच्छा, दूसरी बात, जब Exactly. शहरीन और सबकी वो हो रही होती है ना, एंड शहरीन बदतमीजी कर रही होती है अपनी अब्बा से ये कह के कि आपको, अच्छा दूसरी बात, जब Exactly. शहरीन और सबकी वो हो रही होती है ना, एंड शहरीन बदतमीजी कर रही होती है अपनी अब्बा से ये कह के कि आपको मैंने बता दिया, वरना फिर मुझे वही करना पड़ेगा जो इस तरह लड़कियां करती हैं। पहले तो फहाम आपको लेकर घर से नहीं भागेगा। फहाम की एक क्लास है जो आपसे बिल्कुल अलग है, ठीक है? कोई नहीं करेगा, ये कोई और ही लड़का करेगा। दूसरा, उसके अब्बा कहते हैं कि मुझे शहरीन से इस खुदसरी की उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी? शहरीन ने अभी तक कौन-सी तमीज़ का मुज़ाहिरा किया इन सारे एपिसोड में कि उनको खुदसरी की तमीज़ नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। एंड देन फ़ौरन उनके हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, जब हार्ट अटैक होता है ना, तो वो लेफ्ट हैंड में शुरू होता है, राइट में नहीं। आई नीड पीपल इन पाकिस्तान टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप हार्ट अटैक का कुछ दिखाना चाहें ना, इट्स द लेफ्ट हैंड, नॉट द राइट। मुर्सलीन के राइट हैंड में दर्द शुरू होना फ़ौरन शुरू हो गया। दैट्स इट। इसके अलावा क्या था बस तेरे साथ में? बस यही था, बस बस ये तेरे साथ हो में और कुछ भी नहीं है, बट दैट्स ऑल। एंड सी यस, शायान और वो जो क्या नाम है उसका, शरीन और मुरसलीन, इनके साथ बुरा होना शुरू हो चुका है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन प्लीज डू नॉट ड्रैग इट टू द पॉइंट के अनस को चुप रख रख के, अब नेक्स्ट एपिसोड में भी दादा इज स्टिल नो, ही इज ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस केस नहीं करना चाहिए, ये वो। भाई क्यों नहीं करना चाहिए? करे ताकि मजीद कोई At बंदा this ये वीडियो point, वायरल वगैरह। Dada ही इज ऑल्सो अकम्प्लिस। इस क्राइम में, हाँ, he is accomplice in this crime। दादा को भी जेल यस, जाना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो लोग भी हैं, मुझे मुझे तो इस बात पे भी होगा कि ठीक है, अगर अनसा कल को अनस को भी जो है ना वो किक आउट करके वो चली जाती है, ठीक है, और उसको कहती है कि भाई बिल्कुल, ठीक है, दैट्स इट, तो मुझे उस पे भी कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, उसको माफ नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर बस तेरा साथ हो। एंड प्लीज गाइज डू शेयर योर कमेंट्स, लेट अस नो कि आपको जो है वो ये तीनों ड्रामास कैसे लगे इस वीक के, एक मोहब्बत और बस तेरा साथ हो, बॉम्बे टेलर्स। Surprisingly, all three dramas are coming on Monday and Tuesday, और एक ही टाइम पे आ रहे हैं, तो so you guys have, I know it's a lot to take in, a lot to watch, but प्लीज शेयर योर कमेंट्स और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा रिव्यू, हमारी बातें कैसे लगी, किसकी बातें आपको ऑफेंड करती हैं, किसकी नहीं करती हैं, वो भी शेयर करें, बट प्लीज तमीज के दायरे में रह के करें। एंड डू अंडरस्टैंड दैट कि आपका एक एक्टर के साथ जो आपकी मोहब्बत है, ठीक है, या आपके जो कैरेक्टर के साथ जो मोहब्बत है, उसमें आपको टॉक्सिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो प्लीज इसको डिफरेंशिएट करना सीखें। व्हेन वी आर पॉइंटिंग आउट समथिंग, तो हम वो उस ड्रामे के स्क्रिप्ट या उसकी जो कहानी या जो एक कैरेक्टर का एक आर्क है, वी आर डिस्कसिंग दैट, नॉट द एक्टर्स। एंड हम एक्टर्स के खिलाफ नहीं है किसी भी सूरत में, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो whenever you comment with absolute decency, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो प्लीज अवॉइड इट, मूव ऑन, ठीक है, स्लाइड करके चले जाएं आगे। सो या दैट्स ऑल। जाने से पहले अगेन यूट्यूब जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें, हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, और अपने अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, हम वापस आएंगे जंजीरें, आपकी इज्जत और डॉक्टर बहू का रिव्यू लेके। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।